हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोगों ने देखा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर के जो थ्योरी है उस पार्ट को देखा था और अब हम लोग तो सबसे पहले जो एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है उसको करेंगे हम लोग, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। उसके बाद में क्वेश्चन वगैरह करेंगे। तो सबसे पहले एनसीईआरटी शुरुआत किया जाए और बहुत ही मजेदार तरीके से सोल्व करेंगे उसको हम लोग, मजा आएगा आप लोगों को, ठीक है। तो आज शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है बाबू, वो बोल रहा है एक्सरसाइज 5.1 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज 1 to 10 इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। यानी कि आपको ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x प्लस आयोटा y या a प्लस आयोटा b, उसके कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर देना है। तो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.1, क्वेश्चन नंबर 1 और बोल रहा है नीचे दिया हुआ जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको a प्लस आयोटा b के रूप में चेंज करना है। a प्लस आयोटा b के रूप में चेंज करना है या x प्लस आयोटा y के रूप में चेंज करना है। दोनों जो फॉर्मेट होता है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने बताया था किससे सूचित करते हैं, z से। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को z से सूचित करते हैं तो यहाँ पे पहले इसको क्या कर लेंगे, लेट z इक्वल टू, और ये दिया हुआ है 5 आयोटा पोस्ट के अंदर, फिर मल्टीप्लाई और फिर दिया हुआ है -3 बाई z इक्वल टू 5i इंटू -3 बाई 5i। ये क्वेश्चन है, क्या है, ये क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को हम लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में व्यक्त करना है, एक्सप्रेस करना है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोग इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, हटाएंगे। तो z इक्वल टू 5i, आई यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन दे दिया और -3 बाई 5 इंटू आयोटा। अब देखा जाए यहाँ पे 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो z इक्वल टू कितना हो गया, -3 का -3 और फिर i में i से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब आयोटा में आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, आयोटा का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, z इक्वल टू -3 और आयोटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला कितना होता है, -1। जब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का थ्योरी पोर्शन पढ़ रहे थे तो वहां पे बताया था ये फॉर्मूला प्रूफ करके कि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होता है कितना के बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। तो इस आयोटा स्क्वायर के बदले क्या रख दिया, -1। अब z इक्वल टू -3 में -1 से मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, +3। तो आप चाहो तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी x प्लस आयोटा y के रूप में लिखना है या a प्लस आयोटा b के रूप में लिखना है। तो इसको लिख सकते हैं z इक्वल टू 3 प्लस आयोटा और y नहीं है तो 0 है। तो ये x प्लस आयोटा y के रूप में होगा कि नहीं, या a प्लस आयोटा b के रूप में होगा कि नहीं। तो यही आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन को किसमें बदल दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है a प्लस आयोटा b, उसके रूप में हमने क्या कर दिया, बदल दिया, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग किससे सूचित करते हैं, z से। और ये दिया हुआ है आयोटा के पावर 9 प्लस आयोटा के पावर 90, आयोटा के पावर 9 और प्लस आयोटा के पावर 90। ये क्वेश्चंस हम लोग एग्जांपल में भी देखे हुए थे, एक बार और यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे z इक्वल टू आयोटा के पावर 9 है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ आयोटा के पावर 8 इंटू आयोटा के पावर 1। एक यहाँ पे ऑलरेडी छुपा हुआ रहता है, इसको लिखते नहीं है। तो बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है। ये आप लोगों ने पढ़ाई किया होगा, जो इंडिसेस फार्मूला होता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये फार्मूला क्या होता है, a का पावर m हो, a का पावर n हो, तो बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है, m प्लस n हो जाता है बाबू। ठीक उसी प्रकार आयोटा के पावर 8 है और फिर आयोटा के पावर 1 है, तो 8 में 1 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा कि नहीं। अब फिर देखिए यहाँ पे फिर 4 से भाग दीजिए 19 में, तो 4 चौके 16, आयोटा के पावर 60 लिख देंगे और फिर कितना लिखेंगे ताकि 16 और कितना 19 हो जाए, तो 16 और 3 19 होता है। तो क्या आयोटा के पावर 19 को आयोटा के पावर 16 इंटू आयोटा के पावर फिर लिख सकता हूँ कि नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बेस सेम है और ये प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लाई में है। तो बेस सेम हो तो पावर ऐड होता है, तो 16 प्लस 3 कितने हो जाएंगे, 19 हो जाएंगे। तो 19 यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए z इक्वल टू, इसको आयोटा के पावर 4 में लिखेंगे
क्या ये आयोटा के पावर 8 को आयोटा के पावर 4 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? क्योंकि 4 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, इनटू आयोटा प्लस आयोटा के पावर 16 है, तो क्या इसको लिख सकते हैं आयोटा के पावर 4 और इसका पावर 4, फिर 4 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 16, और आयोटा के पावर 3 है, तो आयोटा के पावर 3 का फॉर्मूला कितना होता है? माइनस आई। आयोटा के पावर 3 का जो फॉर्मूला है कितना के बराबर होता है? माइनस आई के बराबर होता है। ठीक है, तो ये क्या लिखा हमने? लिखा कि आयोटा के पावर 3 का फॉर्मूला जो होता है कितना के बराबर होता है? माइनस आयोटा के बराबर। तो इस आयोटा के पावर -3 के बदले में क्या रख दिया? माइनस आई रख दिया। अब एक और फॉर्मूला बताया था यहाँ पे, आयोटा के पावर 4 इक्वल टू 1 बताया था कि नहीं? तो यहाँ पे आयोटा जेड इक्वल टू आयोटा के पावर 4 का फॉर्मूला कितना होता है? 1, तो ये हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर इनटू कितना हो जाएगा? आयोटा, प्लस आयोटा के पावर 4 का फॉर्मूला कितना होता है? 1 होता है, तो ये 1 हो गया, और 1 का पावर कितना है? 4 है, तो ये 4 हो गया, इनटू कितना? माइनस आयोटा। अब यहाँ पे देखिए z इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर कितना होगा? 1 ही के बराबर होगा, इनटू आयोटा, प्लस 1 का पावर 4 भी कितना के बराबर होगा? 1 ही के बराबर होगा, कितना है? माइनस आयोटा है। तो z इक्वल टू कितना हो गया? 1 में आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? आयोटा, ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई करने पे, और 1 में आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? आयोटा। तो ये आयोटा नेगेटिव है, ये आयोटा क्या है? पॉजिटिव है, तो z इक्वल टू दोनों करके कितना हो गया? 0। तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 0 प्लस आयोटा इंटू 0, तो ये a प्लस आयोटा b के रूप में हो गया, तो यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये दूसरा नंबर जो क्वेश्चन था उसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बदल दिया। कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म x प्लस आयोटा y या a प्लस आयोटा b होता है, तो यही क्या हो जाएगा? आंसर हो गया। हमने इस आयोटा के पावर 9 प्लस आयोटा के पावर 19 को कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल दिया। अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चंस देखेंगे। इसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग z से डिनोट करते हैं, और ये क्वेश्चन है आयोटा के पावर -39। इस क्वेश्चन को गौर से देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो निगेटिव पोर्शन है ये पावर में है निगेटिव, जब ये नीचे आएगा तो क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। तो आयोटा के ये क्या हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई ये आयोटा के पावर -39, ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? आयोटा के पावर 39 प्लस हो गया। पहले क्या था? आयोटा के पावर -39 था, ये नीचे आया पावर, तो 1 डिवाइडेड बाई आयोटा के पावर 39 हो गया। ठीक है, अब यहां से देखिए इसके आगे क्या सोल्व करेंगे, इसको 4 से डिवाइड कीजिए, तो आयोटा के पावर 36 हो जाएगा, और आयोटा के पावर 36 में कितना और लिखेंगे ताकि 39 हो जाए? आयोटा के पावर 3 लिखेंगे, ताकि बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। तो आयोटा के पावर 36 और आयोटा के पावर 3, तो बेस सेम है तो पावर जुटेगा, तो 36 में 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा, है ना? 36 में 3 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसके बाद 1 डिवाइडेड बाई आयोटा के पावर 36 है, तो इसको लिख सकते हैं आयोटा के पावर 4, इसका होल पावर 9, ताकि 4 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 हो जाएगा, यानी कि 4 में आप 9 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। और फिर आयोटा के पावर -3, इसको क्या लिखते हैं बाबू? माइनस आयोटा लिखते हैं। तो आयोटा के पावर 3 का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? माइनस आयोटा। अब देखेंगे अब आगे क्या होगा, तो z इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई आयोटा के पावर 4 का फॉर्मूला कितना होता है? 1 होता है, तो इसके जगह पे 1, इसका पावर कितना है? 9 है, और आयोटा के पावर, और ये क्या है? माइनस आयोटा है, तो यहाँ पे कितना हो गया? माइनस आयोटा। अब z इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 का पावर चाहे कुछ भी हो जाए क्या रहेगा? 1 ही रहेगा, और इनटू कितना? माइनस आयोटा। फिर z इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 में माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आयोटा। ठीक है, ये अभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आया। कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? x प्लस आयोटा y, या a प्लस आयोटा b, या m प्लस आयोटा a, या p प्लस आयोटा q, बहुत सारे फॉर्मेट हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करता हूँ? रेशनलाइज कर देता हूँ इसको, ये माइनस आई है तो प्लस आई से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऊपर भी और नीचे भी। रेशनलाइजेशन आप जानते ही हैं, परिमयकरण जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो हमने इसको रेशनलाइज कर दिया, परिमयकरण कर दिया। अब z इक्वल टू 1 में i से मल्टीप्लाई करेंगे i, और माइनस i में प्लस i से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा।
फिर यहाँ पे z इक्वल टू ऊपर आयोटा डिवाइडेड बाई माइनस है तो माइनस, और आयोटा के होल स्क्वायर का फॉर्मूला कितना होता है? -1 के बराबर होता है। आयोटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला कितना होता है बाबू? -1 के बराबर होता है। अब देखिए अब आगे क्या होगा, z इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई, सॉरी 1 नहीं है i है, तो i डिवाइडेड बाई माइनस में -1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? +1। तो ये z इक्वल टू कितना हो गया? आयोटा, और 1 से डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें तो ऑलरेडी आयोटा छुपा हुआ, एक छुपा हुआ रहता है डिवाइड में, तो ये आयोटा हो गया। तो इसको लिखेंगे z इक्वल टू, इसमें रियल पार्ट तो है नहीं, तो ये 1 आप प्लस आयोटा में कितना छुपा हुआ है? 1, तो 1 इंटू आयोटा। इसको लिखा जा सकता है कि नहीं ऐसे? जब इसको सोल्व करेंगे तो फिर आयोटा के बराबर आ जाएगा। देखो कैसे, 0 आप प्लस 1 इंटू आयोटा, तो 1 में आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा, आयोटा में 0 जोड़ेंगे आयोटा ही आ जाएगा। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में जरूर लिख सकते हैं। तो यही देखो a प्लस आयोटा b या x प्लस आयोटा y, तो ये क्या हो जाएगा? ये कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। तो इस तरह से ये जो तीसरा क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन कितना के बराबर होगा? 0 प्लस 1 इंटू आयोटा या आयोटा इंटू 1, बात एक ही है। 1 को बाद में लिखो या 1 को पहले लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब ये तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग किससे स्विच करते हैं? z से, और ये कितना के बराबर दिया हुआ है? 3 इंटू 7 प्लस आयोटा 7, तो ये 7 पहले लिखता हूं, आयोटा को बाद में लिख देता हूं, यानी 3 इंटू 7 प्लस 7 आयोटा आप प्लस फिर आयोटा है, और फिर पोस्ट के अंदर में है 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा 7, आयोटा पहले लिखा हुआ है, हमने क्या कर दिया? बाद में लिख दिया। तो यही क्वेश्चन है, इसको क्या करना है? सोल्व कर देना है। किसके रूप में? कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो देखिए कैसे सोल्व करता हूं, बहुत सिंपल ही है ये। तो z इक्वल टू, सबसे पहले इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो 3 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 21 प्लस फिर 3 में 7i से मल्टीप्लाई करोगे 21 आयोटा, प्लस फिर आयोटा में इस ब्रैकेट को भी ओपन करना होगा, तो आयोटा में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 आयोटा, प्लस इस आयोटा में 7i से मल्टीप्लाई करेंगे 7 आयोटा स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे z इक्वल टू 27 है, ये क्या है? सॉरी 21 है, आप प्लस 21i आप प्लस 7i, कितना हो जाएगा जोड़ेंगे? तो 28i हो जाएगा। देख लो ये 21i है, आप प्लस ये 7i है, तो 21i में 7i जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 28i हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 7 है तो 7, और आयोटा के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको बखूबी बताया गया था पहला क्लास में ही, जब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू किए थे तो थ्योरी में बताया था कि आयोटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला कितना होता है? -1, आयोटा के क्यूब का फॉर्मूला -i, और आयोटा के पावर 4 का फॉर्मूला 1 बताया। तो इसका फॉर्मूला हमने क्या कर दिया? यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, यहाँ पे इसके बदले में रख दिया। अब देखिए z इक्वल टू 21 प्लस 28 आयोटा और प्लस माइनस 7, जब 7 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 7। अब यहाँ पे z इक्वल टू 21 में 7 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 14, यानी 21 में जब 7 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 14, और प्लस ये कितना हो जाएगा? 28i। तो ये क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा, और ये किसके रूप में चेंज हो गया? ये कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, क्योंकि x प्लस आयोटा y क्या हो गया? ये a प्लस आयोटा b या x प्लस आयोटा y के रूप में चेंज हो गया। तो यहीं पे हम लोग क्या कर देंगे? आंसर छोड़ देंगे। अब चौथा के बाद में पांचवा जो क्वेश्चन है, पांचवा नंबर क्वेश्चन जो है, सबसे पहले किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग z से डिनोट करते हैं, और ये क्वेश्चन है 1 माइनस आयोटा, और ये स्मॉल ब्रैकेट में लिखा हुआ है, फिर माइनस, फिर कितना लिखा हुआ है? -1 प्लस आयोटा 6, तो आयोटा 6 को हम 6 आयोटा लिख सकते हैं। तो इसको हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड रूप में इसको क्या करना है? बदल देना है। तो देखिए बहुत सिंपल है, इसको बदलने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस कितना होगा? i, और इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, तो माइनस में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? +1, और फिर माइनस प्लस माइनस और 6 आयोटा, ठीक है।
क्या कर दिया, इस ब्रैकेट को ओपन करने में हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और माइनस प्लस माइनस 6 आयोटा हो गया। अब यहाँ पे देखिए z इक्वल टू 1 प्लस 1 है और ये प्लस 1 है, तो प्लस 1 और प्लस 1 2 हो जाएगा और माइनस i और माइनस 7i, तो माइनस कितना हो जाएगा 7i। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में हो गया, तो यहीं पे क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, यहीं क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ये जो छठा नंबर क्वेश्चन उसको लिख देता हूं एक बार। 6 नंबर क्वेश्चंस, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग z से डिनोट करते हैं और ये क्वेश्चंस लिखा हुआ है 1/5 प्लस 2/5 और आयोटा पहले लिखा हुआ है, मैं बाद में लिख देता हूं। कोई देखा, इसको ब्रैकेट के अंदर में रखा गया है, फिर बीच में माइनस और फिर कितना है 4 प्लस 5/2 आयोटा पहले जो लिखा हुआ है हमने बाद में लिख दिया। तो ये क्वेश्चन z इक्वल टू कितना है 1/5 प्लस 2/5 आयोटा, एक ब्रैकेट के, ये भी ब्रैकेट के अंदर में ही है और इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज करना है कॉम्प्लेक्स नंबर के। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म x प्लस आयोटा y या a प्लस आयोटा b हो सकता है। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/5 प्लस 2/5 आयोटा। अब जब इस ब्रैकेट को ओपन करना होगा तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 और फिर माइनस प्लस माइनस और फिर 5/2 आयोटा, 5/2 आयोटा। तो आपको पता है जितने भी रियल पार्ट्स हैं वो एक साथ रहेंगे और जितने भी इमेजिनरी पार्ट्स हैं वो एक साथ रहेंगे। तो रियल पार्ट कौन कौन है, रियल पार्ट 1/5 है और यहाँ पे कितना है -4 है, ये दोनों एक साथ रहेंगे। तो z इक्वल टू 1/5 और -4 ये एक साथ हो गए और जो इसके इमेजिनरी पार्ट है वो एक साथ रहेंगे। तो इमेजिनरी पार्ट कितना है 2/5 आयोटा और फिर माइनस इमेजिनरी पार्ट तो ये भी है क्योंकि इसके साथ में भी तो i मिला हुआ है, तो 5/2 आयोटा। ठीक है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर है वो कितना हो जाएगा 5 और 1 का एलसीएम 5 और 5 में 5 से डिवाइड करेंगे 1 और 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, बीच में नेगेटिव है तो नेगेटिव किया हमने और फिर 5 में 1 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 5, अब 5 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 20। तो इस ब्रैकेट के अंदर की जो क्वांटिटी है हमने क्या कर लिया, सोल्व कर लिया, प्लस अब यहाँ पे सोल्व करेंगे, यहाँ भी आई है यहाँ भी आई है, तो यहाँ पे कॉमन निकाल लेंगे, इसको क्या कर लेंगे कॉमन निकाल लिया। तो कॉमन निकालने के बाद में यहाँ पे फिर क्या बच गया 2/5 बच गया, बीच में माइनस है तो माइनस और ये आयोटा कॉमन हो गया है तो यहाँ से क्या बचेगा 5/2। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, आगे का जो सॉल्यूशन है इस आगे में कर देता हूँ। यहाँ पे अब 1 में 20 सब्ट्रैक्ट करना है, तो जब 1 में 20 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना होगा -19, क्या होगा -19 और डिवाइड में कितना है 5। अब इसमें कितना है बाबू प्लस, तो यहाँ पे क्या करेंगे प्लस, फिर आयोटा है तो आयोटा। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर जो क्वांटिटी है अब हम लोग इसको सोल्व करेंगे, तो 5 और 2 को सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा 5 और 2 का एलसीएम 10 होता है। अब 10 में 5 से डिवाइड करोगे 2 और 2 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4, फिर बीच में क्या है माइनस, फिर 10 में 2 से डिवाइड करोगे 5 और 5 में 5 से मल्टीप्लाई करोगे 25, दैट मींस 25। अब देखिए यहाँ पे अब z इक्वल टू कितना हो गया -19/5 प्लस आयोटा और इस ब्रैकेट के अंदर 4 - 25, दैट मींस कितना के बराबर हो गया -21 के बराबर हो गया। जब हम लोग 4 में 25 घटाएंगे तो -21 होगा और डिवाइडेड बाय कितना 10, क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय 10। अब देखिए अब इसको हम लोग कैसे लिखते हैं -19/5 अब प्लस, देखो ये प्लस है और ये माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा 21/10 और ये जो आयोटा पहले लिखा हुआ है हम बाद में भी लिख सकते हैं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया x प्लस आयोटा y और हर वो फॉर्मेट जो x प्लस आयोटा y का हो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। तो ये यहीं पे आंसर छोड़ देंगे इसको, ठीक है। तो बस आज इतना ही, इसके बाद में जो क्वेश्चंस बच जाता है अगले क्लास में 5.1 को खत्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे और फिर 5.2 शुरुआत होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ओके बाय, जय हिंद जय भारत। Do not forget to like, subscribe and share. Jai Hind.